इस वीडियो में हम कवर करेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्ब्रोलेक्युलर सिस्टम या फिर वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हम लोग इसको लिख सकते हैं। पहली बात कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमें आंसर हमेशा टॉपिक्स में और पॉइंट्स में लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को हमारी कॉपी चेक करने में आसानी हो। अगर एग्जामिनर खुश तो हम भी खुश। अब ये बात करते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे और साथ में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक यूनिक हाइड्रोलिक सिस्टम है जो कि पाया जाता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा में ही। ये है क्या? एक नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फिन कैनाल है जो कि डिराइव किया गया है सिलोम से, जो हेल्प करता है लोकोमोशन में, फूड कैप्चरिंग में, एक्सक्रीशन में एंड रेस्पिरेशन में। जितना हो सकता है इस वीडियो में हम याद करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को एक दो बार देखिए, फिर जितना याद हुआ उसे एक रफ पेपर पे लिखने की कोशिश कीजिए। मैं ये गारंटी दे सकती हूँ 90% ऑफ द थिंग आपको याद रहेंगी। जो नहीं याद होगा उन्हें दोबारा एक बार वीडियो देख के नोट्स बनाइए, 2-3 बार पढ़िए, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। The water vascular system is a unique hydraulic system found in only member of phylum Echinodermata. It is a network of fluid fin canal derived from coelom, helping locomotion, food capturing, excretion and respiration. या तो आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक कैनाल सिस्टम है जो कि फिल्टर है सी वाटर से, ऑपरेट क्या करते हैं ट्यूब फिन, किससे? बाय हाइड्रोलिक प्रेशर। अब हम बात करते हैं मेन पार्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। मेरे साथ बोलिए, मेड्रोपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल। मेड्रोपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, लेटर कैनाल, ट्यूब फिट, रेडियल कैनाल, लेटर कैनाल, ट्यूब फिट। इनको हम कुछ डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, ये डायग्राम है एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम का स्टारफिश के अंदर का। इसमें मैंने ये मेड्रोपोराइट बाहर की तरफ को दिखाया है, ये इस सेंट्रल डिस्क पे होता है, समझाने के लिए हमने बाहर बनाया। मेड्रोपोराइट क्या है? एक सीव लाइफ कैल्शियस स्ट्रक्चर है। सीव लाइक मतलब छन्नी की तरह कैल्शियस का स्ट्रक्चर है जिससे वाटर एंटर करता है। इनके पास 200 to 250 पोर्स होते हैं। अब ये हमारा एक एस शेप स्ट्रक्चर में जाएगा जो कि क्या है? एक स्टोन कैनाल है। अब स्टोन कैनाल के बाद ये रिंग कैनाल में जाएगा। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पेंटागोनल स्ट्रक्चर, दिस इज रिंग कैनाल। अब इन रिंग कैनाल पे कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, इनको हम क्या कहते हैं? टिडमन बॉडीज। टिडमन बॉडीज कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि इनका काम फिल्ट्रेशन में है एंड कुछ का मानना था कि ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं हमारे फूड के डाइजेशन में। अब रिंग कैनाल से कुछ देखिए 5 आर्म्स से निकली हुई है, इन्हें क्या कहते हैं हम? रेडियल कैनाल। दीज रेडियल कैनाल्स नाउ डिवाइड हुई है कुछ ब्रांचेस में जिसे हम कहते हैं लेटरल कैनाल्स। अब ये लेटरल कैनाल आखिर में खुलती है हमारी एम्पुला में। एम्पुला, पोडियम, सकर, ये पार्ट है हमारा ट्यूब फीट का। 3 पार्ट है ट्यूब फीट के, याद रखिएगा, एम्पुला, पोडियम एंड सकस। यही पार्ट है जो हमारी लोकोमोशन में हेल्प करता है। इनका काम हमारा गैस एक्सचेंज में भी होता है। चलिए हम अपने नोट्स पे वापस चलते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा? मेड्रोपोराइट क्या है? एक सीव लाइक कैल्शियस प्लेट है प्रेजेंट ऑन एबोरल सरफेस। एबोरल सरफेस जिस साइड को माउथ होता है उसे एबोरल सरफेस कहा जाता है। सेंट्रल डिस्क क्या है? 200 to 250 पोर्स है जहाँ से वाटर एंटर करता है कि नहीं? सिंपल। फिर स्टोन कैनाल क्या है? एस शेप कैल्शियस कैनाल है जो कि सिर्फ कनेक्ट करती है मेड्रोपोराइट को रिंग कैनाल से। रिंग कैनाल क्या है? एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर था जो माउथ को सराउंड करती है। अब इन्हीं से हमारी रेडियल कैनाल रेडिएट आउट हुई थी। अब ये ऑल्सो बियर करती हैं कुछ टिडमन बॉडीज। फिर क्या हुआ है? रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल क्या है? हमारी 5 कैनाल्स हैं जो रेडिएट करती है एक आर्म्स की तरह। लेटरल कैनाल क्या थी? स्मॉल ब्रांचेस थी जो रेडियल कैनाल को ट्यूब फीट से कनेक्ट कर रही थी। अब ट्यूब फीट क्या है? एक फ्लेक्सिबल हाइड्रोलिक ऑर्गन है जो कि हमारे स्टारफिश को मदद करता है मूवमेंट में एंड फीडिंग में। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन इन स्टारफिश।
ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम था हमारा, ये हमें हेल्प करता है लोकोमोशन में भी स्टारफिश के। कैसे? वाटर देखिए जाएगा मेट्रिपोराइट में, मेट्रिपोराइट से स्टोन कैनाल में, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल से रेडियल टू लेटरल, आखिर में जाएगा ट्यूब फीड में। जैसे ही वाटर ट्यूब फीड में एंटर करता है, एक हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट होता है, जिससे कि जो हमारा 3 पार्ट थे ट्यूब फीड के, एम्पुला, पोडियम एंड सकर, सकर्स क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं सरफेस से अटैच हो गए, जिसके वजह से हमारा स्टारफिश है जो आगे को मूव करता है। ये मूवमेंट स्लो ज़रूर है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। अब हम एक और चीज़ लिख सकते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का फंक्शंस क्या क्या हैं। अभी हम बता चुके हैं कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, जैसे मूवमेंट एबिलिटी प्रोवाइड बाय फीट, फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है। ये जो ट्यूब फीट होता है, सकर्स हमारे प्रे को कैच करने में, होल्ड करने में भी मदद करते हैं। रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज भी होता है। एक्सक्रीशन भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही होता है। एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं एस्टेरॉइडिया,